व्यक्ति था। साइबर सिटी गुरुग्राम में 40 वर्षीय व्यक्ति को अपनी पत्नी की बीमारी के चलते दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना उस समय महंगा पड़ गया जब लिव इन पार्टनर ने उसके सीने पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक 2 बेटियों का पिता था। पुलिस ने हत्यारोपी लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ढकेल दिया है। पुलिस के अनुसार 2 अगस्त को थाना डीएलएफ फेज 3 में नारायण अस्पताल से एक व्यक्ति की घायल अवस्था में दाखिल होने की जानकारी प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस नारायण अस्पताल पहुंची, जहां पर डॉक्टर द्वारा घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। पूछताछ करने पर मृतक की पहचान हरीश निवासी गांव बलियावास फेज 1 के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को शव दिखाकर पहचान करवाई। शव की पहचान होने पर मृतक के भतीजे ने पुलिस को शिकायत दी, जिसमें कहा गया उसके चाचा हरीश एक कंपनी में काम करते थे। 1 अगस्त को उनके गांव का विजय उर्फ सेठी उनके घर आया और चाचा को साथ चलने के लिए कहा। इस पर चाचा हरीश ने कहा कि 7 लाख रुपए लाओ। पैसे लेने के बाद उसका चाचा विजय के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। रात को उसके चाचा का फोन आया कि उन्होंने खाना खाया है, 1650 रुपए फोन पे पर कर दो, तो उसने कर दिए। सुबह उसके पास यशमीत कौर का फोन आया कि हरीश की जान चली गई। सूचना पाकर वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंचा तो उसे चाचा हरीश को मृत अवस्था में पाया। उसे शक है कि विजय उर्फ सेठी व यशमीत कौर ने उसके चाचा की हत्या की है। इस पर पुलिस ने थाना डीएलएफ फेज 3 में हत्या का केस दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली आरोपी महिला यशमीत कौर को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में ज्ञात हुआ कि हरीश शादीशुदा था और वह उसकी 2 बेटियां थी। उसकी बीवी बीमार रहती है, जिसके चलते मृतक हरीश का आरोपी महिला यशमीत कौर से संबंध बन गए थे। आरोपी महिला यशमीत कौर व मृतक हरीश लिव इन रिलेशन में डीएलएफ फेज 3 पे किराए के मकान में रह रहे थे। यशमीत कौर को मृतक हरीश का घर जाना पसंद नहीं था, जिस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। इसी दौरान आरोपी महिला यशमीत कौर ने हरीश की छाती में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी यशमीत कौर को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें कल 2 अगस्त को डीएलएफ के एक निजी अस्पताल से गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चाकू लगने से हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को बेसिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा उसके बारे में पता किया गया तो उसका नाम हरीश था, जो कि 40 वर्षीय व्यक्ति था और गांव बालियावास गुरुग्राम का ये रेजिडेंट था। पुलिस के द्वारा उसकी फैमिली से कॉन्टेक्ट किया गया। उसकी फैमिली मेंबर के द्वारा इसमें एक महिला को नामजद कराते हुए हत्या की एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी और जिस एफआईआर के रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें एक युवती को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। अरेस्टेड जो युवती है उसकी पहचान यशमीत कौर के रूप में हुई है, जो कि 27 वर्षीय युवती है और बेसिकली दिल्ली के अशोक विहार इलाके की रेजिडेंट है। इंटेरोगेशन के दौरान इसने बताया है कि जो मृतक व्यक्ति के साथ ये लिव इन में रहती थी डीएलएफ फेज 3 के एरिया में और ये दोनों पिछले करीब 1-1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में वहीं रहते थे। तो अक्सर ये जो युवक था, मृतक था, ये शादीशुदा था और इसकी बीवी बच्चे थे, तो ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता था, जिस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस व झगड़ा होता था। तो घटना के दिन भी इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस हुई और झगड़ा हुआ। तो इसी झगड़े के बाद में इसने एक चाकू से और उस मृतक व्यक्ति पर वार किया, जिसमें लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा आरोपी युवती को अरेस्ट कर लिया गया है। जो घटना में जो चाकू जो प्रयोग किया गया था, पुलिस के द्वारा उसको रिकवर कर लिया गया है। फर्दर इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा इसमें पूरी की जा रही है। अभी जो विक्टिम की फैमिली ने जो कंप्लेंट दी थी, उसमें ये जो युवती है जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, इसको मुख्यतः आरोपी बनाते हुए उसके द्वारा उसकी फैमिली द्वारा शिकायत दी गई थी। इसके अलावा भी पुलिस के द्वारा हर एंगल से घटना की जांच की जा रही है। अगर किसी अन्य व्यक्ति की इस केस में कोई संलिप्तता सामने आएगी तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके लीगल प्रोसीडिंग केस में वो कंप्लीट करेगी। अभी केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्पॉट से एक चाकू के अलावा कुछ अन्य सामान पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और जो भी चीज सामान इसमें पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है, उसके अलावा जो पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम, फिंगरप्रिंट टीम और जो बाकी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की टीम्स हैं, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया है
स्पॉट से जो भी सफिशिएंट एविडेंस पुलिस को मिले हैं उनको पुलिस के द्वारा सीज किया गया है और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है।